बुजुर्गों, और यहाँ इस कार्यक्रम का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों और पिछले 2 वर्षों से जो आशीष शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर घर अपना संदेश लेकर के जा रहे हैं, युवा वाहिनी के समस्त सेकंड, मैं उनका इस मातृशक्ति आशीर्वाद महोत्सव में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जननी जने तो भक्त जन, यह दाता यह सूर, नहीं तो जननी बांधवली काहे गवायो नूर। सबसे पहले मैं इस मातृशक्ति उत्सव के अवसर पर मैं उस जननी को प्रणाम करता हूं, उस जननी का अभिनंदन करता हूं जिसने आशीष जैसे बेटे को जन्म दिया। मेरी माताओं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी माताओं, जननी सृजन का प्रतीक है, माता नवनिर्माण की प्रतीक है, माता सहनशीलता की प्रतीक है, माता बदलाव की प्रतीक है। आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों से आई हुई मेरी माताओं, आपके चेहरे पे इस उमंग को देख करके, इस आशीर्वाद के भाव को देख करके लगता है कि आपने बदलाव का मन बना लिया है। मैं जब यहां पहुंचा तो मुझे एक बहन मिली, उसके गले में एक पटका था। मैंने पूछा, बहन आपका क्या नाम है? कहती मैं हूं आशीष। मैंने कहा मैं आपका नाम पूछ रहा हूं। कहती मैं भी आशीष, मेरा भाई भी आशीष, मेरी मां भी आशीष, मेरा बाप भी आशीष, मेरा मामा भी आशीष, मेरी मामी भी आशीष। अरे माताओं, ये तो एक परिवार की कहानी थी, परंतु मुझे देख के लगता है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त माताएं आज आशीष बनने के लिए बेताब हैं। आशीष बन करके इस बदलाव के महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार बैठी है, ऐसा मेरा मानना है। ये माताओं, आशीष संस्कार का नाम है, आशीष सेवा का नाम है, आशीष समर्पण का नाम है। आपने तो कह दिया कि मैं हूं आशीष, परंतु आशीष के सेवा भाव को देखिए। जब मैं पंडाल में आया तो सामने एक फ्लैक्स लगा था, उसने लिखा था मातृशक्ति आशीर्वाद महोत्सव। आज तक आप जब भी किसी कार्यक्रम में गई होंगी, आपने पढ़ा होगा महिला मंडल सम्मेलन, युवक मंडल सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, परंतु आशीष भाई को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उसने महिला मंडल सम्मेलन नहीं, मातृशक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए निवेदन किया है, मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। और उसके बाद भी देखो,
इस पूरे आयोजन को, इस पूरे समारोह को एक उत्सव का नाम दे दिया, उत्सव का नाम दे दिया। आप आज उत्सव मनाने आई हो और इस कड़कती धूप में आपका तेज बताता है कि सूर्य की गर्मी भी फीकी पड़ गई है। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समय, अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मेरी माताओं। पहले 2 वर्ष थे, फिर 1 वर्ष था, अब बात दिनों में आ गई है। अब बात दिनों में आ गई है। बहुत ज्यादा प्रयास किया जाएगा आपको तोड़ने का, बहुत ज्यादा प्रयास किया जाएगा आपको अलग करने का, आपको बहुत सारे लालच भी दिए जाएंगे, आपको डराया भी दिया जाएगा। मेरी किसी बहन का पति अगर सरकारी नौकर होगा तो बदला बदली का भी डर दिखाया जाएगा। परंतु मुझे पता है ये माता न झुकती है न डरती है। ये सीता और सावित्री है, ये माता चंडी है, ये माता दुर्गा बन सकती है और आवश्यकता पड़ी तो अपने लाल को कंधे पे बैठा करके झांसी की रानी बनकर भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम सकती है। मेरी माताओं, क्या आपने कभी आज तक ऐसा नेता देखा? चाहे पत्थर तोड़ के कमाया, चाहे पहाड़ चीर के कमाया, चाहे नदियों को जोड़ के कमाया, अपनी कमाई का 90% हिस्सा पूरे विधानसभा क्षेत्र में दिल खोल करके बांटता है, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करता है। मेरी माताओं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कोरोना का काल था, अपनों ने अपनों को छोड़ दिया था, भाई भाई नहीं रहा था, पुत्र पुत्र नहीं रहा था, परंतु आशीष आपका बेटा बन करके, आपका भाई बन करके आपके घर घर आया, आपकी समस्याओं को जाना, उनका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास किया और जी जान लगा दी, सिर पे कफन बांध करके घूमता रहा, कोरोना का भय भी छोड़ दिया। यही बात नहीं रुकती है। मैंने कहा असली संस्कार की जर्नी है। संस्कार कहां से आते हैं? मुझे पता, तुंग खड्ड में 300-400 गौओं को एक नहीं, 2 नहीं, हम घर में एक नहीं पाल सकते हैं। सरकार भी फेल हो जाती है, सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, परंतु फिर भी सफलता नहीं मिलती है। परंतु अपनी नेक कमाई से 300-400 गौओं को गौवा ही नहीं, बेचारे नंदियों की भी सेवा कर रहा है। ऐसे आशीष के संस्कार हैं। अगर ऐसा बेटा आपके सामने हो, कौन माता आशीर्वाद नहीं देगी? कौन बहन आशीर्वाद नहीं देगी? कौन भाई सिर पे टोपी पहन के नहीं चलेगा, मैं हूं आशीष? अगर ऐसा मेरा भाई आशीष है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा वो दिन दूर नहीं, जब आने वाले कल 100 दिन के बाद, 150 दिन के बाद आप अपने आशीष के साथ, इसी जमघट के साथ हिमाचल प्रदेश के उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर जाएंगी और आशीष भाई आगे बढ़ो, इस प्रकार के नारे आप लगाएंगी। मेरी माताओं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आशीष ने बहुत कुछ किया। मेरे युवा साथी तो नारे लगाते हैं, उनके लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मैं तो दंग रह गया। अपनी कमाई से 15-15 खेल मैदान बना करके, 15-15 खेल मैदान बना करके आपके बच्चों को उस खेल से जोड़ दिया। चाहे मैदान बनाने की बात हो, चाहे कोई मंदिर का डंगा देने की बात हो, जहां जहां भी आशीष को कहा गया, मैं कहता हूं कि इसकी हिम्मत की मैं भी दाद देता हूं। और इसके बाद देखो, आप महिला यहां बैठी हैं, सब किसी न किसी महिला मंडल से संबंध रखती हैं। आपकी सशक्तिकरण की मैं बात करता हूं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जहां भी आपने कहा कि हमारा छोटा सा महिला मंडल है, हमारी 10 महिलाओं का एक मंडल है, हमारी 10 महिलाओं के लिए भी आशीष भाई अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं। जो सामान आपको चाहिए दिल खोल करके देते हैं, जिससे आपका स्तर जो है ऊपर उठ सके। कोई भेदभाव नहीं, कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं। किसने कहा, वहां आशीष भाई पहुंच गया। अब बारी आपकी आती है। आने वाले टाइम में आपको पूरा समय देना होगा। कैसे देना होगा? मुझे पता है कि फसल का टाइम है, फसल का समय चला है, इसके बाद त्योहारों का सीजन आ जाएगा। मेरी माताएं त्योहार बड़े खुशी से मनाती हैं, परंतु मैं नहीं कहूंगा फसल पूरे जोर से कमाइए। आप कमाएंगी, पूरा घर खाएगा, आप कमाएंगी, पूरा प्रदेश खाएगा, आप कमाएंगी, पूरा देश खाएगा। परंतु दिन भर आपने काम करना है। एक मैं आपको मिशन दे रहा हूं,
मैं एक आपको मिशन दे रहा हूं, अगर आप आशीष को अपना बेटा मानते हैं, आशीष को अपना भाई मानती हैं, मेरा मिशन रहेगा एक दिन एक रिश्तेदार, एक दिन एक रिश्तेदार। दिन भर अपने काम करना है, शाम को भोजन खा लेना है, भोजन खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट एक रिश्तेदार से आपने फोन पे बात करनी है। आज मामी से कर ली, कल भाभी से कर ली, परसों चाचा से कर ली, फिर मामा से कर ली, और 15 दिन के बाद फिर उरी की बारी आएगी। हो सकता है पहली बार वो आपकी बात ना माने, दूसरी बार कुछ गर्मी ठंडी हो जाएगी, तीसरी बार बात पिघल जाएगी, और चौथी बार भी अगर नहीं मानता है तो आप आशीष भाई को फोन करेंगे, आप आशीष की मम्मी को फोन करेंगे, आप आशीष की पत्नी को फोन करेंगे, ये जाके उनको मनाएंगे। जब ये मनाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे पता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। परंतु इस बात के लिए आपने रुकना नहीं है, आपने झुकना नहीं है। आशीष भाई अलग अलग विषयों को लेकर के आपके दरबार पे आते रहेंगे। ये 100 दिन तक मुझे पता है, मैं उनको फोन करता हूं तो 6 बजे अपनी पद यात्रा पे होते हैं। 6 बजे जब लोग उठते नहीं है, आशीष भाई 6 बजे पद यात्रा पे होते हैं। अरे जो पद यात्रा कर रहा है उसको पद जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और पुरुषोत्तम महादेव कृपा करेंगे, ये भी मेरा मानना है। महाकाल कृपा करेंगे, ये भी मेरा मानना है मेरी माताओं। परंतु बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये तभी संभव होगा अगर आप कहेंगी। मुझे विश्वास है आशीष भाई थोड़े दिनों में ही एक फौजियों का सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। फौजियों का सम्मान करेंगे, घर घर पौधे पहुंचाएंगे। हर प्रकार से प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। सब प्रकार की व्यवस्थाओं को करने का दम आपके बेटे आशीष शर्मा के अंदर है, परंतु ये दम सिर्फ आपके हौसले के ऊपर है। परंतु मैं आगे देखता हूँ ये पंडाल छोटा पड़ गया, ये पंडाल छोटा पड़ गया। परंतु फिर भी जिस माँ के पास, जिस बहन के पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, वो भी खुशी है, वो भी खुशी है। उसको भी खुशी हो रही है कि मैं आशीष भाई से को अपना आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। और मैं इसी मंच से फूला चंदेल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे निवेदन को सुन करके एक कलाकार की कीमत नहीं होती है। कलाकार को आशीर्वाद, कलाकार को एक हौसले की, कलाकार को खुशी की जरूरत होती है। परंतु मेरी माताओं, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि अगर आपने प्रयास किया, अगर आपने प्रयास किया तो ऐसी कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके प्रयास को रोक सके। अंत में कहना चाहता हूं, अंत में कहना चाहता हूं, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? अरे कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? आप तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखो, आप तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देखो। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गसोता महादेव। हर किसी का आशीर्वाद लेके उन्होंने हर किसी की समस्या का समाधान किया है। महिला मंडल के सम्मान की बात नहीं है। यदि कोई पर्सनली, यदि किसी को खुद घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आप इसके साथ बात करके ये इस बात की हम गारंटी देते हैं कि ये इस बात के लिए कभी मना नहीं करेंगे। ये हर प्रकार से हमारे लिए ही और इस विकास के लिए ही, हमीरपुर के इस विकास के क्षेत्र में ही इनका बहुत ज्यादा योगदान है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इलेक्शन, ये पहली बार इस इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि बिना इलेक्शन, जो इलेक्शन आज तक जिन्होंने जीता हुआ है, तो उन्होंने भी आज तक सभी गाँव में, महिला मंडलों में, महिला मंडल कईयों के अभी बने हुए हैं, कईयों के बहुत पहले से बने हुए हैं, लेकिन किसी ने नहीं इस चीज के लिए सम्मानित किया। यदि गवर्नमेंट देती है तो ठीक है, अगर ऐसे किसी ने किसी को कुछ भी नहीं किया तो मैं सम्मान की बात नहीं कर रही हूँ। ये हर प्रकार से, हर जैसा जिसको जिस प्रकार की जरूरत होगी, इन्होंने हरदम ये 24 घंटे जब भी आपको जरूरत होगी, आप उनके लिए, ये हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। अभी सभी मेरे साथ कुछ नारे लगाएंगे और मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी मेरी मातृशक्ति बहनें आई हुई है, जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं, कुछ भी है, आप क्लैपिंग करो। ज्यादा तो ना सही, लेकिन इस इतने से होटल के अंदर तो क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए। सभी बहनें मेरे साथ एक बार भगवान शिव के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और मातृशक्ति को संबोधित करें श्रीमती स्वाति जी। जोरदार तालियां। आप सभी को मेरा तहे दिल से मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं उस देवी को नमस्कार करना चाहती हूँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप सभी यहाँ खड़े हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ आए, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। और मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारी आज के मुख्य अतिथि प्रकाश जी और उनकी धर्मपत्नी संतोष जी, इनका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। वैसे तो ये अतिथि नहीं, हमारा परिवार है जो कि हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। इनके आने से हमें मजबूती का एहसास होता है। आदर योग्य श्री रामरतन जी और फूला चंदेल जी जो इतने दूर से आकर अपनी मनमोहक प्रस्तुति लाई है। इस सभा में आए हुए पंचायत प्रधान, महिला मंडल की प्रधान और सारी सदस्य और यहाँ आई हुई सारी महिला शक्ति का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमारा बहुत बहुत मान बढ़ाया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि राजनीति नहीं, ये सेवा नीति है और ये नीति नित्य इसी नियति पे चलेगी। और गीता में कहा गया है कि कर्म ऐसा करो जैसे यज्ञ किया जाता है। और आशीष दो प्रकार के यज्ञों में लगे हैं, एक है द्रव्य यज्ञ और एक है तपो यज्ञ। द्रव्य यज्ञ उसे कहा जाता है जो निजी कमाई से अपना जो पैसा है वो लोक निर्माण के कार्यों में लगाते हैं। और तपो यज्ञ उसे कहा जाता है जो इंसान अपने कर्मों को तपस्या मानकर चलता है। तो जैसे आपको सभी को पता है, यज्ञ के बाद हमेशा शुद्धिकरण होता है। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्सनली मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर कमल अक्सर कीचड़ में खिला जाता है। और जैसे कमल जल में रहकर भी जल से जुदा रहता है, हमें वैसे ही अच्छा काम करके उस काम की खूबसूरती को फैलाना है। जब आशीष ने कहा कि मुझे राजनीति करनी है, तो सच बताऊं तो मैं तो डिप्रेशन में चली गई हुई थी। तो ये लेकिन वो बात होती है ना, रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, प्रभु का फैसला कभी ना बदले, लाख कोई सिर पटे। तो बस यही मैंने अपनी जिंदगी में समझ लिया है, इसीलिए ये राजनीति ना देखते हुए सेवा नीति की तरफ हम लोग आगे अग्रसर हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, नेता हर कोई बन सकता है, अपनी मर्जी से बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है राजनेता बनना। और राजनेता बनाया जाता है जनता के प्यार से, जनता के विश्वास से। और जब एक नेता राजनेता बनता है तो वो जनता का ऋणी हो जाता है और वो ऋण चुकाया जाता है जनता से प्यार करके, जनता की समस्याएं सुनके और जनता का हमदर्द बनके। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना आशीर्वाद देकर आशीष को अपना ऋणी बनाएं और सेवा का मौका दें। हम एक सेवक बनकर काम करना चाहते हैं, ना कि एक नेता बनकर, क्योंकि नेताओं को अक्सर गालियाँ ही पड़ती है, इसलिए सेवक ज़्यादा बेहतर होता है। और औरतों के लिए तो सेवक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हमारा जो हमें लगता है जो समाज का सुख दुख है वही हमारा सुख दुख है, क्योंकि हम समाज में हैं, समाज हम में नहीं है। और रही पार्टी की बात, हम ज़्यादातर जहाँ जहाँ जाते हैं हमसे पूछा जाता है कौन सी पार्टी कौन सी पार्टी। तो मैं वहाँ के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, जब युद्ध धर्म के लिए होता है तो लक्ष्य देखा जाता है, रास्ता नहीं। तो रास्ता चाहे दाएं का हो बाएं का हो, अब सीधे रास्ते को हम चले हुए हैं, इसलिए हमें लक्ष्य देखना है। वो लक्ष्य है निस्वार्थ भाव से निष्काम करना। और हमारा स्वार्थ सिर्फ एक है कि जब ज़रूरतमंदों के लिए हम मदद करते हैं, जो उनके चेहरे पे सुकून की आह होती है, वो हमारी आत्मा को खुशी देती है। और कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, तो उस आत्मा के परमात्मा को हमें खुश करना है, ये हमारा स्वार्थ है। और रही महिला की बात, औरत की बात, तो ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना ही एक औरत है और सहनशीलता की मूर्त है। एक माँ जो होती है वो कितनी भी अंदर से टूट चुकी हो, शारीरिक रूप से
कमज़ोर हो या मानसिक रूप से कमज़ोर हो, लेकिन अपने बच्चे और परिवार के लिए हमेशा मुस्कुराती है। उसके लिए मैंने कुछ चंद लाइनें खुद ही लिखी हैं कि इस दिल में कई खुशियाँ दफन हैं, इस दिल में कई खुशियाँ दफन हैं, मुस्कुराहट ही उनका कफन है। अगर कब्र खोल कर देखोगे तो पाओगे कि इस मुर्दे की आंख अभी तक न। और जिस तरह मैं आशीष के लिए फख्र महसूस करती हूँ उनकी धर्मपत्नी होने के नाते, मुझे यकीन है और मैं आश्वस्त करती हूँ कि अगर आपका इसी तरह से होगा और आशीर्वाद रहा और प्रभु की कृपा रही और वो उस उपलब्धि को पाते हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए फख्र महसूस करेंगे एक दिन, जिस तरह मैं इनकी पत्नी होने का फख्र महसूस करती हूँ। और मैं आज खुले मंच पे उस माँ को भी आज प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैंने आज दिन तक कभी बोला नहीं कि जिन्होंने मेरे को इतना मतलब खूबसूरत इंसान दिया है। और मैं बस इतना जानती हूँ कि हम लोग शून्य हैं, शून्य थे और शून्य ही रहेंगे। और हमारी कीमत सिर्फ तभी बढ़ सकती है अगर हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि एक रकम के साथ जुड़कर एक शून्य बड़ी रकम देता है। इसलिए हम अपने आप को शून्य ही समझें और अच्छे कामों के द्वारा हम अपनी कीमत बढ़ाएं। और जो बांट दिया वही अपना है। अगर हमें किसी चीज़ का हकदार बनना है तो हमें बांटना पड़ता है, क्योंकि सब उस ईश्वर का है। अगर हमें ईश्वर हुक्म देते हैं कि हाँ हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो सिर्फ उसी पर हमारा हक है। और जो बांट दिया वही अपना है, यही बोलना चाहती हूँ। और जय माँ दुर्गा, जय महादेव। धन्यवाद आपको। आप सब मेरे साथ मिलके 2-3 नारे लगाएंगे और आज इस खूबसूरत महोत्सव को अपनी तालियों से और अपने नारों से अमर कर देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर 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 कुशोत्ता महादेव जी की, कुशोत्ता महादेव जी की, कुशोत्ता महादेव जी की। मैं आज सबसे पहले यहाँ पर आई हुई मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई और बच्चे, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी आंखें, मेरा हृदय एकदम से भर आया कि जो सपना कुछ साल पहले देखना शुरू किया था, आज वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। मातृशक्ति यहाँ पर जिस विश्वास के साथ, जिस संख्या में आज यहाँ पे पधारी हुई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला वक्त हमारे हमीरपुर जिले का होगा। आप सबके आशीर्वाद से आशीष सफलता की नई ऊंचाइयां छुएगा और पूरे हमीरपुर जिला को आगे ले जाने का काम करेगा। मैं आशीष से भी ये आज फिर से बेनती भी करूंगा और अपना साथ साथ आशीष को आशीर्वाद भी दूंगा कि जो विश्वास हमीरपुर की जनता ने आपके प्रति दिखाना शुरू किया है, आप इसको दृढ़ता से आगे ले जाएं और जो विश्वास हम सब लोग आपके अंदर देख रहे हैं, उससे हमारे विश्वास को
आने वाले वक्त में हिमाचल की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। मैं पिछली बार भी जब लमड़ू में आया था तो आपसे उस टाइम भी यही विश्वास आपको दिलाया था, आपसे यही प्रार्थना की थी कि हमारा हमीरपुर जिला जो है वो हिमाचल के सभी जिलों में अभी बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे बाकी जिलों से लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हमारे यहाँ रोजगार के अभी भी कोई ऐसे साधन नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख के जब नौकरी के लिए आगे आते हैं तो वो या तो पुलिस की नौकरी ढूंढते हैं या आर्मी की ढूंढते हैं या फिर स्कूल टीचर की ढूंढते हैं। लेकिन मैं आशीष से और आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे बच्चे अब इस हमीरपुर के अंदर ही रोजगार के साधन पैदा करना शुरू करेंगे और एक एक बच्चा अगर दो दो लोगों को भी कोई रोजगार देता है तो हमारा हमीरपुर आने वाले वक्त में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। नेता बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेता बन के समाज की सेवा करना, समाज के उस वर्ग के साथ जो बिल्कुल निम्न स्तर पे है जुड़ के चलना, वो और भी उससे ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं पिछले कुछ महीनों से ये देख रहा हूं कि आशीष दिन रात न सुबह देखता, न शाम देखता, न दिन देखता, न रात देखता है। आप सभी लोगों के बीच में दिन प्रतिदिन अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। जिसकी जो भी जरूरत होती है वो हर संभव प्रयास करता है कि उनकी मदद किसी भी तरह से हो सके कर रहा है। लेकिन आप भी अपना भरपूर प्यार देके, भरपूर आशीर्वाद देके आशीष के हाथ आने वाले वक्त में मजबूत करें, क्योंकि कुछ लोग अभी से इस विरोध में लगे हैं कि आशीष को आगे बढ़ने ना दिया जाए। अभी मैं हाल ही में देख रहा था कि कई जगह से अलग अलग तरह से आशीष का विरोध हो रहा है। विरोध अपनी जगह है, विरोध होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे काम के लिए होना चाहिए। अगर वो खुद भी अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए तो विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका रास्ता रोकना बहुत गलत बात है। तो मैं आप सबसे आज ये प्रार्थना करूंगा कि आने वाले टाइम में आशीष के हाथ इतने मजबूत कर दें कि कोई जितना भी चाहे आशीष का जिस तरह से भी विरोध करे वो करता रहे, लेकिन आपके आशीर्वाद से आशीष उन बुलंदियों को छू जाए कि वो कल आपके घर घर में आके सबकी सेवा कर सके, सबका सहयोग कर सके, और वो तभी संभव होगा जब आप अपने वोट की कीमत को समझेंगे। एक एक वोट बहुत मायने रखता है, एक एक वोट से हार जीत तय हो जाती है। तो ये आपने सोचना है, समझना है कि आपने आने वाले वक्त के लिए किसको चुनना है। अपना भविष्य आप किसके हाथ में सही देखते हैं। अब जमाना वो नहीं रहा कि गांव के किसी प्रधान ने बोला कि आपने यहाँ मोहर लगानी है और जाके सच में वही मोहर लगा दी है। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई आदमी समझदार है
और अपने बोर्ड की कीमत अच्छी तरह से जानता है। तो अपने बोर्ड का सही टाइम पे सही उपयोग करें। जब सही उपयोग करोगे तो आपके हाथ अपने आप मजबूत हो जाएंगे। आशीष ने पिछले 2 साल से जितनी मेहनत की है, आने वाले वक्त में ये आपके साथ और भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेगा। बस आपने अपना आशीर्वाद जैसे आज दिखाया है वैसे ही आगे भी दिखाना है और आशीर्वाद देना है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही ये दुनिया बदल सकती है। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, आशीष जितनी कोशिश करे, जब तक आप अपना आशीर्वाद नहीं देगा, आप अपना आशीर्वाद सही तरीके से सही आदमी को नहीं देंगे, तो ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना आशीष कुछ कर पाएगा। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, बस सिर्फ आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। किसी ने खूब कहा है कि आगे बढ़ने में तभी आनंद आता है जब कोई पीछे आपकी टांग खींचने वाला हो। तो आशीष आपकी टांग खींचने वाले आपको दिन प्रतिदिन बहुत मिलेंगे, लेकिन आपने बिना डरे, बिना घबराए, बिना थके हुए आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है। एक न एक दिन इन सब माताओं, बहनों, भाइयों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपको बुलंदी अपने आप मिलेगी। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा कि जब आपको वो आशीर्वाद मिल जाए, जब आप उस बुलंदी को छू लो, वहां पहुंच जाओ, तो उसके बाद हमेशा नीचे देख के करना, क्योंकि अक्सर इंसान जब बुलंदी की तरफ बढ़ता है तो पीछे मुड़ के देखना बंद कर देता है। जो आज तक हमारे नेता करते आए हैं, हम यही अपने हमीरपुर में देखते हैं, अपनी स्टेट में देखते हैं और पूरे भारतवर्ष में देखते हैं। तो अपने कदम को ना डगमगाने देना है, ना किसी से घबराना है, बस अपना काम करते जाना है। एक दिन मंजिल अपने आप आपके कदम छू लेगी। मैं एक बात आज और इस मंच से आप सबके बीच में कहना चाहूंगा कि जिंदगी में मौके बहुत बार मिलते हैं, हर तरह से मिलते हैं, पर आप सामने वाले की भी सही पहचान करना सीख लो। जो आदमी सही पहचान कर लेता है वो खुद भी सुखी हो जाता है और अपने आसपास वालों को भी सुखी कर देता है। आज हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब ने, हमारी बेटी स्वाति ने बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें कही हैं, आपके उज्जवल भविष्य को आगे ले जाने वाली बातें कही हैं। आप केवल उनमें से 2-2 शब्द भी अपने जहन में बिठा लेंगे तो आशीष अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरी आप सभी यहाँ पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पधारी हुई मातृशक्ति से हाथ जोड़ के विनती है कि आप खुद भी अपने रिश्तेदारों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने आस पड़ोस वालों को भी, सबको इस बात के लिए
प्यार करें, कन्विंस करें, समझाएं कि हमें आने वाले वक्त में कैसे चलना है, किसके साथ चलना है, किसको चुनना है। क्योंकि सही कैंडिडेट चुनना भी एक पारस को चुनने जैसा होता है। अगर पारस को चुन लिया तो किसी और चीज को फिर चुनने की जरूरत नहीं है आपको। पारस अपने आप आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जाएगा। आपके बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य अपने साथ साथ तय कर देगा। मैं आशीष को एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि आशीष पूरे हमीरपुर निवासियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए दिन रात आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहेगा। क्योंकि आज का दिन आशीष का दिन है, आशीष के बोलने का दिन है। हम सब तो यहाँ पे आशीष को अपना आशीर्वाद देने आए हुए हैं, इसलिए मैं आप सबका अधिक समय नहीं लूंगा और अपने इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशीष को अपना पूरा पूरा प्यार, पूरा पूरा समर्थन दूंगा। और आप सबसे भी एक बार फिर अंतिम विनती करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद आशीष के ऊपर इसी तरह से बनाए रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिमाचल। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय जी। मेरा निवेदन रहेगा सभी मातृशक्ति से कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपया ये जो मातृशक्ति पीछे की ओर जा रहे हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब वो घड़ी आ गई है जो इस मातृशक्ति आशीर्वाद महोत्सव के आयोजक हैं श्रीमान आशीष शर्मा जी। आप सबके बीच में अपना संबोधन रखेंगे, मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, आपके स्नेह व प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा आयोजक श्री आशीष शर्मा जी से कि वो मंच पे आए और मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत। गरीबों का नेता कैसा हो? आशीष भाई कैसा हो? आशीष शर्मा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज यहाँ पर मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक श्री प्रकाश चंद्र शर्मा जी, भाभी श्री संतोष जी, डॉक्टर रामरतन जी, यहाँ पर आए हुए सभी प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर्स, महिला मंडल के प्रधान, महिला मंडल के सचिव, हमारी बहनें आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्पर्स और समस्त मातृशक्ति का, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का तहे दिल से पहले तो इस मातृशक्ति महोत्सव में बहुत बहुत पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, आज पर्यावरण दिवस भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उस देवी के चरणों में उसकी स्तुति में दो पंक्तियां मैं भी बोलता हूं, क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब दिव्य रूप में मेरे पास आए हैं यहाँ पे और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो उस भगवती का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से देवी के चरणों में दो शब्द बोलने का आपसे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वा साधिते शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणाय में सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते।
स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान परहन्ति तुष्टान रुष्ठाचु कामान शकलान भिष्ठाम त्वमाशितानां नाभिकपनराणां त्वमाशितानां शन्ता प्रियन्ति। सर्वा बाधा प्रशतनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य असमधानि विनाशनम। जो यहाँ पर दिव्य शक्ति सारी माताएं और बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने आशीर्वाद दिया। और जो इस पंडाल में जितनी व्यवस्था की गई थी आप सबने देखा, करीब यहाँ पे 4000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, वो भर गई। उसके बाद अंदर व्यवस्था की गई, वो भी भर गई। उसके बाद नीचे एक हॉल है, वो भी भर गया। तो मुझे भी इतना ही उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो जो मेरी माताएं और बहनें बाद में आए और उनको यहाँ पे स्थान नहीं मिल पाया, उनसे मैं हृदय से दुखी मन से क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ कि मेरा ये पहला कार्यक्रम है इस तरह का जो मैंने कि यहाँ पे आप आए और व्यवस्था उस ढंग से जो अंदर भी बैठना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमीरपुर में इससे बड़ा कोई पंडाल है नहीं है, और अगर किसी स्कूल के पंडाल में या ग्राउंड में कार्यक्रम करें तो वहाँ पे अभी परमिशन नहीं मिलती है। तो यही एक सबसे बड़ा हमीरपुर के नजदीक में जो मुझे दिखा, वहाँ पे मैंने व्यवस्था करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। अगर कोई गलती रह जाएगी तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। आपको सबको पता है, करीब 2 वर्षों से लगातार मैं आप सबके इस सेवा में लगा हुआ हूं, और दिन रात जब भी मेरी माताएं या बहनें मुझे फोन करती हैं या कोई भी मुझे किसी कार्य के बारे में बताती हैं तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। रही बात कोरोना टाइम के से, आपको भी पता है जब कोरोना की लहर थी, महामारी का यहाँ पे पूरा प्रभाव था, सारे लोग अपने घरों में बंद थे। तो मैंने एक शुरुआत की थी कि अपना स्वार्थ ना देखते हुए कुछ ना कुछ समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति कुछ कर सकूं। और मैं दिन रात चला, जहां पर भी जरूरत पड़ी कोरोना के समय में, चाहे वो सैनिटाइजर थे, घर घर पहुंचाने का युवा साथियों के माध्यम से कोशिश की। जहां पे कहीं बीमार परिवार थे, कोरोना से पॉजिटिव थे, वहां पे अपनी तरफ से चाहे कोरोना उनको थर्मामीटर भेजे, ऑक्सीमीटर भेजे। हमारी आशा वर्कर्स बहनें जो हैं उनको भी जो भी उनको दवाइयों से लेके, या कोई गरीब परिवार था जहां पे राशन पहुंचाना था, वहां पे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपकी सेवा कर सकूं। और जहां पे आज यहाँ पे आप इतनी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको भी पता है जिस ओर जब मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलता है, आगे 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है, कई तरह के दुष्प्रचार भी किए जाते हैं कि कोई गलत काम करते हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए भी कईयों ने फोन किए कि आपने उसके प्रोग्राम में नहीं जाना है। पंचायत स्तर पे जैसे बहुत ही बचकानी हरकतें यहाँ पे जो नेता हैं उन लोगों ने सबने की कि आशीष के प्रोग्राम में आज जाना नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं जरूर ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, और मैं सबको बोलता हूँ जब भी जाता हूँ कि आप सबके विचार सुनिए। आप कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे आए हैं, आप दूसरी जगह भी जाइए, सुनिए। आप जनता हैं, आपने ही तोड़ना है कि कौन ठीक है, कौन किस भावना के साथ चला हुआ है। और यदि मैं गलत काम करके यहाँ पे खड़ा हूँ या मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो वो देखने वाला वो ईश्वर है। और मेरी खुद की अंतरात्मा जानती है कि मैं लोगों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से आपके लिए दिन रात चला हूँ। और अगर आपने आशीर्वाद दिया, जो कि आपने यहाँ पे आके एक
आशीर्वाद दिया भी है, और अगर आपने आगे भी आशीर्वाद दिया तो दिन रात आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा और तन मन धन अपना समर्पित करूंगा। मैं कोई यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया हूँ, ना मुझे राजनीति करनी आती है। मैं आपके बीच में आप ही के जैसे परिवारों से निकला हुआ बच्चा हूँ, जिसने मेहनत से यहाँ पे खड़ा हूँ, यहीं पे पढ़ा वाला हूँ। हमीरपुर में बॉयज स्कूल से मैंने +2 की है, उसके बाद इंजीनियरिंग की और अपना कारोबार भी यहीं पे किया है। यहीं पे मैंने जीना है, यहीं पे आप लोगों के बीच में मैंने मरना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको एक बात बताता हूँ कि जो मेरा जीवन है आगे, अभी भी मैं लोगों के बीच में सुबह निकलता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। आगे भी अगर मैं राजनीति की इस फील्ड में चला हूँ तो तन मन धन के साथ जब भी आप मेरे को बुलाओगे, आप फोन करोगे, मैं आपके बीच में हाजिर हूँगा। आपको आने की जरूरत नहीं है। और अभी तक भी जिसने भी मेरे को फोन करके बुलाया है, आपके सुख में दुख में जब भी आपने बोला है, मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा आगे भी। बाकी आप सबको पता है, हमारी माताएं बहनें जो आने वाली हमारी जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य तय करती हैं। जो आप संस्कार देती हैं वही आगे बच्चे सीखते हैं। मैं जितने भी कार्यक्रमों में गया, इससे पहले मैंने युवा सम्मेलन किया था लंबड़ू में, और वहां पे मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और युवाओं के लिए एक मुहिम शुरू की थी कोरोना टाइम में कि जो युवा साथी हैं वो नशे से दूर रहे। तो मैंने जहां भी जरूरत पड़ी बच्चों के लिए, चाहे ग्राउंड का हो, चाहे उनको किट्टों का, कुछ भी स्पोर्ट्स की किटें चाहिए हो या कोई भी सामान चाहिए हो, उनको मैंने मुहैया कराया ताकि बुरी आदतों में बच्चे ना पड़ें और खुद का भी ध्यान रखें। आपको भी पता है कि कोरोना टाइम में बच्चों का संतुलन भी बिगड़ गया था दिमागी तौर पे। स्कूल भी बंद थे, कॉलेज भी बंद थे, फोन पे बच्चे लगे हुए हैं। तो एक शुरुआत जब की तो उसका रिजल्ट भी मिला। आज जिन जिन गांव में हमने ग्राउंड बनवाए हैं, वहां पे सुबह शाम बच्चे भी खेलते हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी टहलने जाते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने की थी। बाकी मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे जितने भी हमारे नेता हैं सबने अच्छा काम किया है। यहाँ पे REC भी बना है, NIT भी बना है, चाहे मेडिकल कॉलेज बना है, वो सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति और उनका दायित्व बनता है जब आपने किसी को चुना है कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। और अगर हम आएंगे, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं ये नहीं कहता जो काम इन लोगों ने किया है सबने अच्छा किया है, लेकिन इन लोगों से बेहतर काम जो मेरी युवावस्था है, मैं पूरी युवावस्था आपको समर्पित करूंगा और दिन रात काम के लिए लगूंगा। और मातृशक्ति आज यहाँ पे आपको भी पता है, आज महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक फील्ड हो, चाहे वो खेलने हो, चाहे पढ़ाई का हो। आज हमीरपुर में भी आपको पता है DC भी यहाँ की महिला है, SP भी महिला है। आज पर्यावरण दिवस भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उस देवी के चरणों में, उसकी स्तुति में 2 पंक्तियां मैं भी बोलता हूं, क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब दिव्य रूप में मेरे पास आए हैं यहाँ पे और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो उस भगवती का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से देवी के चरणों में 2 शब्द बोलने का आपसे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वा साधिते शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्रा प्रणाय में सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान परहन्ति तुष्टाम रुष्टाचु कामान शकलान भिष्टाम त्वमाशितानां नाभिपप्नराणां त्वमाशितानां शन्ता प्रयन्ति सर्वा बाधा प्रशतनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मधैनि विनाशनम। जो यहाँ पे दिव्य शक्ति
सारी माताएं और बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने आशीर्वाद दिया। और जो इस पंडाल में जितनी व्यवस्था की गई थी, आप सबने देखा, करीब यहाँ पे 4000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, वो भर गई। उसके बाद अंदर व्यवस्था की गई, वो भी भर गई। उसके बाद नीचे का हॉल है, वो भी भर गया। तो मुझे भी इतना ही उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो जो मेरी माताएं और बहनें बाद में आए और उनको यहाँ पे स्थान नहीं मिल पाया, उनसे मैं हृदय से दुखी मन से क्षमा प्रार्थना मानता हूं कि मेरा ये पहला कार्यक्रम है इस तरह का, जो मैंने कि यहाँ पे आप आए और व्यवस्था उस ढंग से जो अंदर भी बैठना पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमीरपुर में इससे बड़ा कोई पंडाल है नहीं है। और अगर किसी स्कूल के पंडाल में या ग्राउंड में कार्यक्रम करें तो वहाँ पे अभी परमिशन नहीं मिलती है। तो यही एक सबसे बड़ा हमीरपुर के नज़दीक में जो मुझे दिखा, वहाँ पे मैंने व्यवस्था करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। अगर कोई गलती रह जाएगी तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। आपको दिन रात जब भी मेरी माताएं या बहनें मुझे फोन करती हैं या कोई भी मुझे किसी कार्य के बारे में बताती हैं, तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। रही बात कोरोना टाइम के से, आपको भी पता है जब कोरोना की लहर थी, महामारी का यहाँ पे पूरा प्रभाव था, सारे लोग अपने घरों में बंद थे। तो मैंने एक शुरुआत की थी कि अपना स्वार्थ ना देखते हुए कुछ ना कुछ समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति कुछ कर सकूं। और मैं दिन रात चला, जहां पे भी जरूरत पड़ी कोरोना के समय में, चाहे वो सैनिटाइजर थे, घर घर पहुंचाने का युवा साथियों के माध्यम से कोशिश की। जहां पे कई बीमार परिवार थे, कोरोना से पॉजिटिव थे, वहां पे अपनी तरफ से चाहे कोरोना उनको थर्मामीटर भेजे, ऑक्सीमीटर भेजे। हमारी आशा वर्कर्स बहनें जो हैं, उनको भी जो भी उनको दवाइयों से लेके, या कोई गरीब परिवार था जहां पे राशन पहुंचाना था, वहां पे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपकी सेवा कर सकूं। और जहां पे आज यहाँ पे आप इतनी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको भी पता है जिस ओर जब मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलता है, आगे 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है, कई तरह के दुष्प्रचार भी किए जाते हैं कि कोई गलत काम करते हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए भी कईयों ने फोन किए कि आपने उसके प्रोग्राम में नहीं जाना है। पंचायत स्तर पे जैसे बहुत ही बचकानी हरकतें यहाँ पे जो नेता हैं उन लोगों ने सबने की कि आशीष के प्रोग्राम में आज जाना नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं जरूर ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, और मैं सबको बोलता हूँ जब भी जाता हूँ कि आप सबके विचार सुनिए। आप कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे आए हैं, आप दूसरी जगह भी जाइए, सुनिए। आप जनता हैं, आपने ही तोलना है कि कौन ठीक है, कौन किस भावना के साथ चला हुआ है। और यदि मैं गलत काम करके यहाँ पे खड़ा हूँ या मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो वो देखने वाला वो ईश्वर है। और मेरी खुद की अंतरात्मा जानती है कि मैं लोगों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से आपके लिए दिन रात चला हूं। और अगर आपने आशीर्वाद दिया, जो कि आपने यहाँ पे आके एक आशीर्वाद दिया भी है, और अगर आपने आगे भी आशीर्वाद दिया, तो दिन रात आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा और तन मन धन अपना समर्पित करूंगा। मैं कोई यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया हूं, ना मुझे राजनीति करनी आती है। मैं आपके बीच में आप ही के जैसे परिवारों से निकला हुआ बच्चा हूं, जिसने मेहनत से यहाँ पे खड़ा हूं, यहीं पे पढ़ा वाला हूं। हमीरपुर में बॉयज स्कूल से मैंने +2 की है, उसके बाद इंजीनियरिंग की और अपना कारोबार भी यहीं पे किया है। यहीं पे मैंने जीना है, यहीं पे आप लोगों के बीच में मैंने मरना है। मैं
आज इस मंच के माध्यम से आपको एक बात बताता हूं कि जो मेरा जीवन है आगे, अभी भी मैं लोगों के बीच में सुबह निकलता हूं, शाम को घर आ जाता हूं। आगे भी अगर मैं राजनीति की इस फील्ड में चला हूं तो तन मन धन के साथ जब भी आप मेरे को बुलाओगे, आप फोन करोगे, मैं आपके बीच में हाजिर हूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। और अभी तक भी जिसने भी मेरे को फोन करके बुलाया है, आपके सुख में दुख में जब भी आपने बोला है, मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा आगे भी। बाकी आप सबको पता है, हमारी माताएं बहनें जो आने वाली हमारी जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य तय करती हैं। जो आप संस्कार देती हैं वही आके बच्चे सीखते हैं। मैं जितने भी कार्यक्रमों में गया, इससे पहले मैंने युवा सम्मेलन किया था लंबड़ू में, और वहां पे मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और युवाओं के लिए एक मुहिम शुरू की थी कोरोना टाइम में कि जो युवा साथी हैं वो नशे से दूर रहे। तो मैंने जहां भी जरूरत पड़ी बच्चों के लिए, चाहे ग्राउंड का हो, चाहे उनको किट्टों का, कुछ भी स्पोर्ट्स की किट्टें चाहिए हो या कोई भी सामान चाहिए हो, उनको मैंने मुहैया कराया ताकि बुरी आदतों में बच्चे ना पड़ें। और खुद का भी ध्यान रखें। आपको भी पता है कि कोरोना टाइम में बच्चों का संतुलन भी बिगड़ गया था दिमागी तौर पे। स्कूल भी बंद थे, कॉलेज भी बंद थे, फोन पे बच्चे लगे हुए हैं। तो एक शुरुआत जब की तो उसका रिजल्ट भी मिला। आज जिन जिन गाँव में हमने ग्राउंड बनवाए हैं, वहां पे सुबह शाम बच्चे भी खेलते हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी टहलने जाते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने की थी। बाकी मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे जितने भी हमारे नेता हैं सबने अच्छा काम किया है। यहाँ पे REC भी बना है, MIT भी बना है, चाहे मेडिकल कॉलेज बना है, वो सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, और उनका दायित्व बनता है जब आपने किसी को चुना है कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। और अगर हम आएंगे, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं ये नहीं कहता जो काम इन लोगों ने किया है सबने अच्छा किया है, लेकिन इन लोगों से बेहतर काम जो मेरी युवावस्था है, मैं पूरी युवावस्था आपको समर्पित करूंगा और दिन रात काम के लिए लगूंगा। और मातृशक्ति आज यहाँ पे आपको भी पता है, आज महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक फील्ड हो, चाहे वो खेलने हो, चाहे पढ़ाई का हो। आज हमीरपुर में भी आपको पता है DC भी यहाँ की महिला है, SP भी महिला है, हमारी BDO मैडम भी महिला है। तो ये हमारा सौभाग्य है और कि हमारा जो यहाँ पे जिला है वो महिलाओं ने चलाया हुआ है। और आपसे आज यहाँ पे विनती भी कर रहा हूँ कि दोनों हाथों से आज आशीर्वाद दें और जो भी आगे मेरे करने का हो मुझे बताएं, मुझे सुझाव दें। जब भी आप बोलेंगे आपके बीच में रहूंगा, आप ही का कोई नेता बन के नहीं रहूंगा, आपका बेटा बन के रहूंगा। आज इसी मंच से आप मुझे बता दें कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अगर आप बोलेंगे तो दोनों हाथ खड़ा करके मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ पे गर्मी बहुत है और मुझे दुख भी हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे अंदर बैठे हुए थे वो इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए। बड़े दुख के साथ मुझे लग रहा है इस बात का। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप यहाँ पे बैठे रहें क्योंकि अंदर भी यहाँ पे खाने की व्यवस्था की हुई है। तो जो अंदर थे वो भी भोजन कर रहे हैं, वो निकलेंगे तो आपको उसके बाद आप उठें ताकि भगदड़ ना मचे। अंत में मैं 4 पंक्तियां जरूर कहूंगा। पहले भी मैंने अपने युवा सम्मेलन में कही थी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर कोशिश उसकी नाकाम नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु नदी है जहां पे मोती मिलते हैं।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब सारे एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा जगह से ना उठें, अभी अपनी कृपा करके बैठे रहे अपने स्थान पे, अभी ना उठें, क्योंकि अभी अंदर खाना खा रहे हैं, उनको बाहर निकलने दे, फिर आप अंदर जाएं, क्योंकि फिर भगदड़ मचेगी। मेरी विनती है आपसे। और अभी यहाँ पे घट नृत्य भी होगा, छोटा सा कार्यक्रम बहन फूला चंदेल द्वारा, तो कृपा करके वो भी देखें।